डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुनाफी करार, कौमी असेंबली बहाल। तहरीक अदम एतमाद पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। 5 जजेस ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना को बहाल कर दिया गया। निगरान हुकूमत के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात कलअदम करार। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के फैसले अदालती अहकामात से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट का 9 अप्रैल दिन 10:30 बजे कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म। फैसले में कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। हुकूमत किसी रुकन को अदम एतमाद या नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वोट डालने से नहीं रोकेगी। कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करना भी गैर आईनी करार। कहा, तहरीक अदम एतमाद निमटाने तक इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक इजलास जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का आइन बच गया। झूठ, फरेब और इल्जामात की सियासत दफन हो चुकी है। फैसला देकर अदलिया ने अपनी आजादी पर 4 चांद लगाए हैं। फैसला अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी है। 22 करोड़ अवाम और मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने बहुत बड़ा मार्क असर किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 2018 के दाग अदालती फैसले से धुल गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सिलेक्टेड राज के खात्मे का जश्न मनाएं। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल करेंगे। आगे जाकर जो फैसले लेने हैं वो लेंगे। इस्लाहात कराकर साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। मरीम नवाज ने कहा, कौम को आइन की सरबुलंदी मुबारक हो। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया। पाकिस्तान को अवाम दुश्मन, नालायक तरीन, नाअहल तरीन और नाकाम तरीन हुकूमत से निजात मिल गई। अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, आइन ही मुकद्दस है, आइन ही सुप्रीम है। जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुन हर शहर, हर गांव में जश्न मनाएं। मौलाना फजल रहमान का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, जो नजरिए दफन हो चुके उन्हें दोबारा उखाड़ना मुल्क के मुफाद में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और जमहूरियत की लाज रखी। कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। अदलिया ने इत्मीनान बख्श फैसला दिया। पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। कल मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। फरूख हबीब ने कहा, इमरान खान का बयानिया जीत गया, ऑपोजिशन हार गई। आइंदा इलेक्शन में ऑपोजिशन को भी पता लग जाएगा। अवाम बैरूनी साजिश की कठपुतलियों और जमीन फरोशों की दुर्गत बनाएंगे। इमरान खान के डर से तमाम चोर इकट्ठे हुए। इमरान खान की हुकूमत बहाल होने पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का जश्न। शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन रहनुमाओं ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असेंबली का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी ऑपोजिशन के हामी वकला का जश्न। ऑपोजिशन के कारकुनों का शहर शहर जश्न। मुल्तान में नून लीगी और पीपल्स पार्टी कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहिरा। गुजरावाला में मिठाइयां तकसीम। जड़ावाला, कसूर, खानेवाल में लीगी कारकुन सड़कों पर निकल आए। टोबा टेक सिंह और बिहाड़ी में भी मिठाइयां तकसीम। सक्खर और ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। गद्दारी के इल्जाम के साथ इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम इस इल्जाम के साथ घर वालों का सामना नहीं कर सकते। इमरान खान सबूत सामने लाएं, सियासत छोड़ दूंगा। अदालत जो सजा देगी कबूल होगी। चीफ जस्टिस बोले, गद्दारी का इल्जाम जिन्होंने लगाया है वो साबित करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मियां साहब छोड़ दें, आप में से किसी को कुछ नहीं कहा गया। रूलिंग खत्म हो गई तो इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो भी सुप्रीम कोर्ट आए। कमरा अदालत ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। इंतखाबात इस्लाहात के बाद होने चाहिए। इसी तरह इलेक्शन हुए तो गुज़श्ता इंतखाबात की तरह मुतनाज़ा होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल, जमहूरियत के दिफा में आप 3 नस्लों से कुर्बानियां दे रहे हैं। इस सारे मामले में असल स्टेक होल्डर वोटर है। मुस्कुराहट के साथ टू द पॉइंट बात करने का शुक्रिया।
फवाद चौधरी ने कहा, अदालत के सामने वो मवाद होना चाहिए जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। शवाहिद देखने हैं नहीं तो रूलिंग के सही या गलत होने का फैसला कैसे करेंगे? हुकूमत बदलने से हम 1940 के दौर में वापस चले जाएंगे। आजाद कौम को गुलाम कौम में तब्दील करना है तो सियासी रिजीम तब्दील होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आइन की बहाली और अवाम के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। अपनी ऑपोजिशन से मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करेंगे ताकि शफाफ इलेक्शन हो सके। आम आदमी तबाह हो गया, इसके लिए रिलीफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। आज भी कहता हूं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करें। हमारे पास एक एजेंडा है, आप यकीन करें हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी, हमारे अरकान 177 हैं। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा, सियासी जमातों का आपस में ताल्लुक इतना खराब है कि पता नहीं साथ चल सकते हैं या नहीं। मियां साहब, वो आपसे नाराज रहते हैं, हाथ नहीं मिलाते। अब एक छत के नीचे होते हुए आपस में इख्तिलाफ रखते हैं। हम चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो, गुर्बत कम हो, सब झूठ बोलने की आदत छोड़ दें। झूठ बोलने की सजा है। मियां साहब, कौम को ऐसी बातें बताएं। कौम सियासी कयादत के लिए तरस रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुतालिक मुख्तसर हुक्मनामे में कहा कि इस फैसले का आर्टिकल 63A पर कोई असर नहीं होगा। अगर कोई रुकन तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म के इंतखाब में पार्टी लाइन से इनहराफ करके वोट डालता है तो उस पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में मजीद 2 रुपए 5 पैसे महंगा। $1 188 रुपए 18 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% मुकर्रर। बैंक की महंगाई 11% से ज्यादा रहने की पेशगोई। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से चंद रोज में रुपए की कदर में 5% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा GDP का 4% रहेगा। कानकनी के एक मंसूबे की सेटलमेंट और कर्जों की अदायगियों से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम पर शरह सूद 3 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने कहा, कुछ हफ्तों में मौशी चैलेंजेस का सामना है। स्टॉक मार्केट और सरमायाकारी में फर्क पड़ रहा है। लग्जरी आइटम्स की दरामद में मजीद कमी लाने की जरूरत है। चाहते हैं इंपोर्ट बिल कम हो और ज़र मुबादला की सूरत हाल में बेहतरी आए। इक़दामात का मकसद मुल्की माली निज़ाम को इस्तेहकाम बख्शना है। सुप्रीम कोर्ट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान की गूंज। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा, इस वक्त मुल्क में डॉलर 190 रुपए तक पहुंच गया। हमारी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। हम इस पर किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते। श्रीलंका के हालात हमारे सामने हैं। बतौर शहरी चाहता हूं कि हमारी हुकूमत मजबूत हो। इलेक्शन कमीशन ने 3 माह में इंतखाबात कराने से माजरत कर ली। सदर ममलकत को लिखे जवाबी खत में कहा, इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां कलीदी हैं। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए 4 माह चाहिए। आम इंतखाबात के निकात के लिए मजीद 90 दिन दरकार होंगे। साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 7 माह दरकार है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, 90 दिन में इंतखाबात आईनी तौर पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन खुद इस मुद्दत में तोसी नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना होता है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तहरीक असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए पिटीशन तैयार कर ली। हमजा शहबाज कल लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करेंगे। कहा, 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। असेंबली का सेशन कॉल करके फौरी वज़ीर आला के इंतखाबात कराए जाए। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, पंजाब असेंबली में जो हुआ, असेंबलियों में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। नून लीग के मेंबरान ने कीमती अशिया को तबाह बर्बाद कर दिया। हॉल की मुरम्मत होने तक ऐवान इजलास के काबिल नहीं। मौलाना फजल रहमान ने तोड़फोड़ को जारहाना अंदाज में पेश किया। मौलाना कौमी असेंबली फ्लोर पर अपने वालिद से होने वाले बहिमाना सलूक को याद रखें, जिसमें वो जख्मी भी हुए थे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बदलिया टाउन, लांधी समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया बिजली की फराहमी बंद नहीं की जाती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, सिंध के सिवा पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड दे दिया। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना मेरा विजन है। अवाम की जिंदगी बेहतर बनाना और आसानियां लाना रियासत की जिम्मेदारी है। शहरी मुश्किल में हो, उसे एतमाद होना चाहिए कि हुकूमत साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरजेंसी हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मंसूबे के लिए तमाम सूबों की हिमायत दरकार होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, मौशी बहरान मुल्क को घेर रहा है। न्याजी मईशत, ताइनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम की मिरास छोड़कर भाग रहे हैं। हिटलर ने भी आइन का खात्मा करके मुल्क पर कब्जा किया। हिटलर नाज़ी था और ये इमरान न्याजी है। मौशी तबाही और करप्शन की वजह से मुल्क दहाइयां पीछे चला गया। इमरान खान तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान के साथ एब्सोल्युटली फ्रॉड हैं। तमाम गलतियां दुरुस्त करने का वक्त अब है। शहबाज शरीफ खुद एब्सोल्युटली फ्रॉड हैं। शहबाज गिल का जवाब, कहा, न्याजी कौम को नाजियों से मिलाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये लोग आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। अपोजिशन अवाम का सामना करने से क्यों भाग रही है? फरूख हबीब ने कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ ले, मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के शहबाज शरीफ से सवालात। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, अदम एतमाद कामयाब हो तो असेंबली का कितना दौरानिया रहेगा? अपोजिशन लीडर बोले, पार्लियामेंट का 1.5 साल अभी बाकी है। मसला आइन तोड़ने का है। जो ब्लंडर्स हुए उनकी तौसीक और सजा ना दिए जाने की वजह से ये हल हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आइन की मुरम्मत हम कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमरीकी मुरासला मन घड़त नहीं। मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी ने मुरासले को मन घड़त कहा। तहकीकात करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी को हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत का हक नहीं। मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए।